आठों पहर हुजूर, आठों पहर। सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति यानी अधूरी भक्ति में क्या फर्क है? जो सच्ची भक्ति होती है वो आठों पहर की भक्ति होती है। आठों पहर यानी दिन में 2 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। कई गुरु तो ऐसा कहते हैं ना, दिन में 2.5 घंटे भजन करना है। और 2.5 घंटे भजन करना है तो 21.5 घंटे के क्या करना है? फिर माया का भजन करना है। यानी आठों पहर यानी 24 घंटे एक ही काम करना है तुमने। याद रखना, एक ही काम, 2 नहीं है वहां पे। और जो अधूरी भक्ति होती है वो टाइम टू टाइम होती है। अरे 5 बज गए, चलो 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 आरती करेंगे, आरती करेंगे। अरे 10 बज गए, चलो भैया आरती करेंगे। अरे 11 बज गए, चलो अब नाम जपेंगे। ये नहीं होती है कि पता लगा नाम जप रहे, डेढ़ 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 108 हो गए, चलो जी काम छूट गया। गुरुजी मैंने एक माला कर ली, बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा? अब माया में घूमेगा, अब फिर सूरत फंसेगी। इसलिए अब क्या करना है? अब उस भक्ति को जानना है जो आठों पहर चले। आठों पहर जैसे पनिहारे अपना मटका सिर पे रख के चलना शुरू करती है। जब वो चलती है तो उसका ध्यान कहां है? मटके में। और उसके पैर कहां है? जमीन पे। उसकी नजरें कहां है? सड़क पे। समझो बात को। जब वो चल रही है उसके पैर जमीन पे हैं, नजरें सड़क पे है और ध्यान मटके पे है। अब वो अगर 24 घंटे चलेगी तो उसके पैर कहां रहेंगे? 24 घंटे जमीन पे। नजरें कहां रहेंगी? 24 घंटे सड़क पे। और ध्यान कहां रहेगा? 24 घंटे मटके पे। तो ये सच्ची भक्ति है। ये वो भक्ति है कि 24 घंटे में एक भी पल ऐसा नहीं बीतेगा जब तुम मालिक को याद नहीं करोगे। सिमरण, याद करना, जपना नहीं कि 2 माला करवाई, 4 माला करवाई, चलो जी हो गया। कबीर साहब समझा रहे हैं, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। क्या कह रहे हैं? अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है। क्या है ये? जाप है, जाप। सिमरन अलग होता है, जाप अलग होता है। जाप धर्म के अनुसार होता है। हिंदू धर्म का आदमी है तो क्या जपेगा? राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, राधे 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 राधे। मुसलमान है तो क्या जपेगा? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। सिख है तो क्या जपेगा? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ईसाई है तो वो अपना हिसाब से जपेगा। लेकिन इन चारों में से कोई भी सिमरन करना नहीं जानता, नहीं जानता। तो सिमरन करना बिल्कुल अलग चीज है और जाप करना बिल्कुल अलग चीज है। सिमरन करने से आपकी मुक्ति होगी और जाप करने से आप बंधन में पड़ोगे। इसीलिए साहिब ने बोला, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में। जप और तप दोनों को खंडित कर दिया। ना मैं जप में ना मैं तप में और ना एकांत निवास में। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कह रहे खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं। कैसे खोजेंगे? खोजने का एक तरीका होता है, जैसे आपका पर्स गिर गया किसी रास्ते में, अब आप कैसे खोजोगे उसको? सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि मैं किस गली से आया था। मैं स्कूल से चला था, स्कूल में पर्स था, हाँ,
लेकिन जब मैं घर तक आया हूं पर्स नहीं है, इसका मतलब पर्स कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? उसी रास्ते में मिलेगा, वहीं पड़ा होगा कहीं ना कहीं। और ऐसा होता भी है, जैसे तुमने देखा अरे पर्स कहां है, एकदम यू टर्न लेते हो, देख 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 जाते हो गली में ढूंढते ढूंढते। और याद रखना उसी गली में जाओगे जिससे आए, ऐसा नहीं होगा आया मैं इधर से ढूंढने उधर चला जाऊंगा। आदमी बड़ा होशियार है, इसको समझ में आता है कि कहां पे चीज गिरी होगी। तो अब गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें सिमरन का रास्ता बताता है कि याद कर बेटा, याद कर, जहां से तू वस्तु को भूला है वस्तु वहीं पड़ी है, नाम नहीं जपना है। जिस गली में वस्तु है वहीं पड़ी है जहां गिरी थी, तू बस यू टर्न लगा दे, केवल उलट जा तू। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अब भेदी लीना साथ में क्या करेगा? भेदी तुम्हें उस वस्तु का स्थान बताएगा कि वो कहां पर है वस्तु, तब तुम्हें समझ में आएगी बात। तो कह रहे वस्तु लीनी, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ों जन्म लग जाते हैं उस वस्तु को ढूंढते 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 ढूंढते, मिलती नहीं। लेकिन गुरु ने ऐसा दया कर दी कि अब वो वस्तु मुझे सहज ही प्राप्त होगी। और कैसे होगी? जप से नहीं, जपना नहीं है। अगर पर्स गिर गया किसी गली में और तुम यहां बैठ के पर्स 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 जपते रहोगे, कोई और उठा ले जाएगा इतनी देर में। तो जल्दी से जल्दी बैक टर्न, यू टर्न लेना है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे उलट समानी आप में और प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। कहते हैं जब भेदी गुरु मिल गया, उसने समझा दिया कि बेटा तेरी वस्तु तेरे पास है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि तेरी वस्तु किसी मंदिर में गिरी पड़ी है, या तेरी वस्तु किसी मस्जिद में पड़ी है, या किसी मक्का मदीना में या कहीं काशी में पड़ी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरी वस्तु कहां है? मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। लेकिन उसका भेद नहीं पता, इसलिए वो दूर भी है। साहिब का घर दूर है, अरे जैसे पेड़ खजूर, ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। कहते बिल्कुल पास में है तुम्हारे। तुम किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, अब चाय बनाने लगो वहां पे, अब चीनी का डब्बा उन्होंने ऐसी जगह रख रखा है जो तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, तो क्या पीना पड़ेगा वहां पे? फीकी चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भेद ही नहीं पता। और अगर तुमने फोन कर लिया, अरे चीनी का डब्बा कहां है भाई? अरे वो रखा है उधर छुपा के, बच्चे खा लेते हैं। तो क्या मिलेगा तुम्हें? मीठी चाय मिलेगी। तो भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी इस सूरत को गुरु अपने मूल का भेद बता के पल में ही उसको भक्ति करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। अब जो भक्ति आप कर रहे हो, ये आठों पैर की भक्ति है, ये आठों पैर काम चलेगा। कोई ये ना पूछता रहे मुझे, गुरुजी कौन से टाइम बैठा करूं, सुबह बैठूं, शाम बैठूं, दोपहर बैठूं। अरे बैठा छोड़, तू लेटा भी रहेगा ना, तू खाता भी रहेगा ना, तू घूमता भी रहेगा ना, वो तब भी चल रही है। वो भक्ति अलग नहीं हो सकती। क्यों? अरे मेरा साईं मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम, और तुम विश्राम भी ना कर पाओ तो फूटी किस्मत तुम्हारी। उसमें भी नहीं। मैं कहता हूं विश्राम, गुरुजी कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, गुरुजी कुछ हो नहीं रहा। अरे विश्राम कर ले भाई, तो विश्राम भी ना कर पाएगा। ऐसी हालत क्यों? क्योंकि करने की इतनी आदत पड़ चुकी है, कुछ ना कुछ कर लूं कर लूं कर लूं। अरे अब नहीं करना है,
अब विश्राम करना है, अब वो कर रहा है जो करना है, तू बस इंतजार कर। अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। आज तुमने बीज बोया, अब बीज कल को छलांगे मारा, भैया अंकुरित नहीं हो रहा, क्या हो गया? अरे होगा, रुक जा, समय आने दे, सब कुछ होगा। इसीलिए साहिब ने कहा कि जब नाम दीक्षा मिल गई, ज्ञान समझ में आ गया, सारी कहानी समझ गए, अब क्या करना है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। कितने मिनट के लिए करना है विश्वास? कितने घंटों के लिए करना है? कितने महीने के लिए करना है? कितने साल के लिए करना है? अंत समय तक। अरे राम नाम रटते रहो, कब तक? जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। अब ये मत समझ लेना कि तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी उसे, वो सब सुन रहा है। अरे चींटी के पग नेवर बाजे, तो भी साहिब सुनता है। तू क्यों चिंता कर रहा है? तू केवल टिक जा, टिक जा, बस टिकता ही नहीं है। क्यों? बिल्कुल उस बंदर की तरह। बंदर देखो, तुम कहो बंदर टिक जा भाई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पाल के देख लेना, पता लग जाएगा। वो टिकता कब है? जब उसकी गर्दन बांध देंगे ना, उसके बाद टिक के बैठ जाएगा वहां पे, क्योंकि उसको पता है अब दौड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसीलिए जिसका मन अभी भी दौड़ रहा है, नाम लेने के बाद भी, समझ जाना फिर बंदर ही बनोगे जाके। अब बांध लो उसको अच्छे से, यानी द्वार धनी के पड़े रहो, और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी है, जो दर छाड़ना। हाँ, तो कितने दर छोड़ के जा चुके हैं पता है तुम्हें? जो दर छोड़ के चला जाता है, अपने माने में तो वो सोच रहा है कि मैं परम विवेकी हो गया, मैं इससे भी आगे बढ़ गया, मैं नितिन दास के भी ज्ञान से आगे बढ़ गया। और असली मायनों में क्या हो गया? अरे आगे खोजे तो गिर पड़े, और पीछे खोजे भुलाए। सार शब्द से आगे खोजे, बांधा जमपुर जाए। जमपुर की तैयारी करो भाई, क्योंकि जो तुम्हें एड्रेस बता दिया गया है वो फुल एंड फाइनल है। उसमें ना तो पौना इंचा कम, ना पौना इंच ज्यादा। याद रखना, जो तुम्हें बता दिया है वो अटल सत्य है। अब तुमने क्या करना है? उस अटल सत्य पे टिकना है। धक्के खूब पड़ेंगे, ये तो साहिब ने वाणी में ही तुम्हें बता दिया। धक्के खूब पड़ेंगे, धक्के खाने की तैयारी करो। जिसके ज्यादा धक्के पड़े, समझना उसका पुष्पों की वर्षा से स्वागत होगा। याद रखना, मटके पे खूब थपेड़े पड़ते हैं। जब कुम्हार मटका बनाता है, उसके बाद उसे खूब पीटता है अच्छे से, और जो अच्छे से पिटाई खाता है वो क्या होता है? वो सबसे अच्छे दामों में मार्केट में बिकता है जाके, क्योंकि उसको पूरा गोल कर दिया जाता है। तो ये मालिक की महिमा है। जिसके ज्यादा थपेड़े बज रहे हैं, समझ जाना कि गोल हो रहा है बढ़िया से, और ऐसे करके निकालेंगे कि क्या बात है। जैसे सोने को जब शुद्ध किया जाता है, क्या किया जाता है? तपाया जाता है। अब सोना कहे ये तो मेरा दुश्मन है, गुरु ऐसा थोड़ी नहीं होता, आग में डाल दिया मुझे। तो नितिन दास भी खूब थपेड़े मारता है अच्छे से। चेला वही है जो गुरु के थपेड़े सहे और अपने अंदर जो कमी है उसको ठीक कर ले, उसके बाद उसकी कीमत पड़ जाती है। हीरा भी घन की चोट खाता है। सोचो, जो महारानी के महाराजा के मुकुट पे जाके बैठेगा, पहले लोहे का घन खाएगा, वो ऐसे ही नहीं चढ़ जाएगा सिर पे। तो जब लोहे का घन पड़ेगा, अगर हीरा होगा तो सह लेगा, और कांच होगा तो टूट जाएगा, निकल जाएगा। तो जो हमारे पद से निकल जाते हैं, उनको गलती से भी हीरा मत समझ लेना
कि अरे बड़े विवेकी बंदा था, वो पता नहीं कहां चला गया। विवेकी बंदा तो कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब वो दिखावे का विवेकी था, वो कोशिश कर रहा था दिखावा करने की, लेकिन वो टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहां पे दिखावा चलेगा ही नहीं। यहां तो असली घन पड़ेगा, नकली घन नहीं पड़ेगा, थर्माकोल वाला जो फिल्मों में पड़ता है। यहां लोहे वाला पड़ेगा, बढ़िया वाला, और पूरी तसल्ली करा देगा। तो इसी को साहिब ने बोला है कि सत्य और असत्य का जब निवेड़ा होता है तो कष्ट तो बहुत आते हैं भाई, बहुत कष्ट आते हैं। वो तुम्हारी परीक्षा होती है कि ये थोड़े से कष्टों की वजह से सत्य को छोड़ के असत्य में जा रहा है, या सारे कष्टों को सह के निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है, कुंदन बन रहा है। ये तो परीक्षा सबकी होनी है, याद रखना। और जो बेचारे परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो तुम्हें वापस कहीं ना कहीं खड़े मिलेंगे, कोई माता के दरबार में, कोई पिता के दरबार में, कोई दादा के दरबार में। जो थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सह पाते वो चले जाते हैं। कोई बताता है जी फलाना वहां पे ऐसे ऐसे होता है, वहां पे बकरा चढ़ा दे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महाराज जी जाके बकरा चढ़ा देते हैं। क्यों? पुरानी जो दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है कि भगवान किसी जीव को कत्ल करवाने से खुश हो जाते हैं और तुम्हें खुशियां दे देंगे। अरे भैया, इस दुनिया का नियम है, जो करोगे सो भरोगे। यहां तुम्हें हर बंदा ये समझा रहा है कि कर्म अच्छे करो, पाप कर्म मत करो, किसी जीव की हत्या मत करो। तो तुमने कैसे सोच लिया कि भगवान जीव हत्या से खुश हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए सबसे प्रेम करना है, सबको मालिक का बच्चा समझ के प्रेम करना है। सब तुम्हारे भाई हैं, लेकिन जहां सत्य असत्य का निर्णय आ जाए वहां कोई भाईचारा नहीं है। अब ये नहीं कि लठ बजा दो सिर पे उसके, यानी वहां पे पक्षपात भी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है मेरा भाई भी ईसाई है, मैं भी ईसाई हूं, अरे नितिन दास बात तो सही कर रहा है, लेकिन नहीं, हम तो ईसाई रहेंगे। ईसाई रहो, लेकिन सत्य को समझ के रहो, हिंदू रहो। मैं कोई धर्म चेंज थोड़ी नहीं करवा रहा हूं किसी का। हिंदू